ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो मॉड ऑफ जेड माइनस ओमेगा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, इसमें कंसेप्ट काम आएगा वो पहले मैं वो सिखाया था आप लोगों को। ये क्या 12th का कंसेप्ट है लेकिन काम हमारे यहाँ पे आ जाता है। जैसे मान लो हमने लिया है y बराबर x, ये लाइन ले ली, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x, this is the graph of y बराबर 10x and this is the graph of y बराबर sin x। ये होता है this is the graph of y बराबर sin x। तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि if x belonging to 0 से pi by 2, 0 से pi by 2, तो 10x will be greater than equal to x greater than equal to sin x। ये एक इनइक्वालिटी होती है जो हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा काम आती है हमारे, ठीक है। तो और इस तरह के जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पोलर फॉर्म से। सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी में जो काम आएगा आपके पोलर फॉर्म काम आती है। अगर आपको पोलर फॉर्म पे आपकी ग्रिप है तो आप ये मान के चलिए बहुत आराम से काम कर सकते हैं। तो मैंने जेड को ले लिया r1 cos θ1 प्लस i sin θ1 और w को ले लिया r2 cos θ2 प्लस i sin θ2, ठीक है ना। अब जब मैं LHS की बात करूंगा तो मॉड जेड माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 लिखाया हुआ था मैंने आपको। मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस 2 ये सब लिखाया हुआ है मैंने आप लोगों को ना। तो बेसिकली हम क्या करें इसमें माइनस 2r1 r2 कर दें और प्लस 2r1 r2 कर दें। तो ये कितना बन गया r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2r1 r2 और ये आ गया 1 माइनस कॉस θ1 माइनस θ2। कोई डाउट यहाँ था? तो ये तो आ गया मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया 4r1 r2 साइन स्क्वायर θ1 माइनस θ2 बाय 2, ये बन गया। एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 4r1 r2। ये साइन स्क्वायर थीटा किससे छोटा होगा हमेशा? थीटा स्क्वायर से। साइन स्क्वायर थीटा किससे छोटा होगा? तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया θ1 माइनस θ2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 4 से क्या हो गया? कैंसिल। कोई डाउट है? और r1 r2 भी हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। ये मॉड जेड लेस देन 1 है, मॉड जेड टू लेस देन 1 है। तो अगेन दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर r1 r2 तो हट गया एंड दिस θ1 का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? हो गया, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पे हम लोग, इफ ABC आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट AZ स्क्वायर प्लस BZ प्लस C देन फाइंड मॉड जेड मैक्स एंड मॉड जेड मिन। तो ये आ गया मेरे पास AZ स्क्वायर प्लस BZ प्लस C बराबर 0 के रूट्स क्या आ रहे हैं? Z1 Z2 क्या आ रहे हैं? Z1 Z2 है या नहीं? और इसमें ABC नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स इक्वल मैग्नीट्यूड है तो मॉड A बराबर मॉड B बराबर कितना होगा? मॉड C होगा या नहीं होगा? तो यहां से Z1 प्लस Z2 ये किसके बराबर होगा? माइनस B बाई। और Z1 Z2 किसके बराबर होगा? C बाई। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये किसके बराबर आ गया? मॉड B बाय मॉड A किसके बराबर आ गया? 1। और मॉड ऑफ Z1 Z2 ये भी मॉड C बाय मॉड A 1। इसका मतलब इफ मॉड Z1 इज 1 क्या नॉट 1 इज R, मॉड Z1 इज R देन मॉड Z2 कितना हो जाएगा? 1 बाय R। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 किसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये आ गया R प्लस 1 बाय R
और ये आ गया r माइनस वन बाई आर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है क्या? ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है। इससे r की वैल्यू आएगी मेरे पास √5 माइनस वन बाई टू से लेके √5 प्लस वन बाई टू। तो ये आ गई मिन और ये आ गई मैक्स। क्लियर है क्या? यहाँ देखिए आप, इसमें दिया हुआ है a स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए बी जेड प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ए बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ये आएगा। तो यहाँ से z बराबर कितना आ गया? अगर अपन ने एक a तो a स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो रहा है एक a तो z बराबर कितना आ गया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर बाय 2a। अब मेरे पास पहला केस क्या है कि बी स्क्वायर लेस देन 4c स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया? बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर को मान लिया मैंने माइनस लेमडा स्क्वायर, कुछ नेगेटिव मान लिया। तो z बराबर कितना आ गया? माइनस बी प्लस माइनस लेमडा आयोटा बाय 2a। यही है। इसमें एक सेकंड भी होगी, स्क्वायर माइनस 4c को ये देखना यहाँ पे। इससे पहले अपन क्या इसमें बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर कोई है। बी और एबीसी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है मेरे पास। तो बी स्क्वायर माइनस 4c को लैम्डा स्क्वायर मानना गलत हो जाएगा। तो हम क्या करें? सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं? सी स्क्वायर। तो जेड बराबर बन जाएगा माइनस बी बाई सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी बाई सी का होल स्क्वायर माइनस 4 और बाई 2a बाई सी। ये बन गया। इसलिए मल्टीपल डिवाइड कर दिया। कोई डाउट है? अब इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं कि इसको हटाना पड़ेगा पूरे को। ये हटा दिया मैंने। अब मैं b बाई सी तो मेरे को रियल नंबर दिया हुआ है। अब मैं b बाई सी को लेमडा मान लेता हूँ। लेमडा बिलोंग्स टू r। तो z कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया c बाई 2a, ये तो बाहर है ही मेरे पास, माइनस लेमडा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस 4। ये आ गया। कोई डाउट यहाँ था? ठीक है। अब लैम्डा पर केस मान सकते हैं हम कि भाई लैम्डा 4 से बड़ा है छोटा है जो भी है मेरे पास। तो फर्स्ट केस हम मान सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। केस नंबर 2 लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 4। इसके बाद हम लैम्डा स्क्वायर अगर 4 से बड़ा है तो फिर तो सिंपल एक Z1 जो भी आएगा मेरे पास तो ये तो रियल ही होगा मेरे पास। तो इसमें Z1 कितना आएगा? c बाई 2a माइनस लेमडा प्लस अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद में ले लेंगे, काम करेंगे। और Z2 कितना आएगा मेरे पास? c बाई 2a माइनस लेमडा माइनस अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस 4। ये आएगा। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है इतना? तो अब जब मैं मॉड Z1 लूंगा तो मॉड Z1 कितना आएगा? मॉड ऑफ c बाई 2 मॉड a, और ये तो इसका जो भी होगा ये माइनस लेमडा प्लस अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस 4, ये तो पॉजिटिव ही है, रियल ही है। ये आएगा। और सेम मॉड Z2 आएगा। मॉड Z2 में कितना आएगा? सॉरी मॉड Z2 ये आएगा मेरे पास। मॉड Z2 आएगा, ये आएगा मॉड ऑफ c बाई 2 मॉड a, और ये आएगा माइनस ये आ जाएगा मेरे पास। ये आएगा। ठीक है। तो ये अभी सेम तो दिख नहीं रहे मुझे क्योंकि अलग अलग ही हैं। तो लेकिन मैं Z1 बाय Z2 निकालता हूँ। Z1 बाय Z2 निकालता हूँ। Z1 बाय Z2 में कितना आएगा मेरे पास? माइनस लेमडा प्लस अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस लेमडा माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या आ रहा है? रियल। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? आता तो ये हमारे पास आ गया। और केस नंबर 2 लेता हूं मैं, लेमडा स्क्वायर लेस देन 4। लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर लेस देन 4 है तो हम एक काम करते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 को कुछ माइनस म्यू स्क्वायर मान लेते हैं, नेगेटिव। तो मेरे पास जो Z1 आएगा, Z आएगा, वो आएगा c बाई 2a माइनस लेमडा प्लस माइनस म्यू आएगा। ये आएगा। और लेमडा और म्यू क्या है यहाँ पे? रियल। लेमडा और म्यू क्या है? रियल है या नहीं है? तो यहां से अगर मैं Z1 देखता हूं तो वो आएगा c बाई 2a माइनस लेमडा प्लस म्यू आएगा। और Z2 कितना आएगा? c बाई 2a
माइनस लैम्डा माइनस म्यू आएगा। तो आप देखें तो मॉड Z1 बराबर कितना आ रहा है, मॉड Z2 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये तरीका हो गया, ये तो हुआ मेथड नंबर 1। एक तरीका और ऐसे करने का, क्या अगर हम बात करें कि ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए बी जेड, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए बी जेड प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से Z1 प्लस Z2 कितना आ रहा है, और Z1 Z2 कितना आ रहा है, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ इसका स्क्वायरिंग कर दे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 ये कितना आ गया, ये आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड कर दे इक्वेशंस को, इसको और इसको, ये हाँ बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा Z1 बाय Z2 प्लस Z2 बाय Z1 प्लस 2 बराबर ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और बी बाय सी तो क्या है, टी एक रियल नंबर है। तो यहां से हम Z1 बाय Z2 को दोबारा से एक नया कॉम्प्लेक्स में मान लेते हैं Z। तो ये आ गया Z प्लस 1 बाय Z इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, और जो भी लिखा हुआ है ये रियल है नहीं। तो यहां से हम बात कर सकते हैं Z प्लस 1 बाय Z ये रियल आ गया, Z प्लस 1 बाय Z रियल आ गया। तो इसको हम लिखते हैं Z, इसको Z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ गया Z बार बाय मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ये आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है इतना तो ठीक है। अब यहां से हम बात कर सकते हैं कि Z को लिया अपन ने x प्लस आयोटा वाई, Z को ले लिया मैंने x प्लस आयोटा वाई, तो ये आ गया x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें रियल पार्ट कितना आ रहा है, या इमेजिनरी पार्ट देखें तो y माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0, तो या तो y 0 आ गया या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ गया। क्लियर है क्या। अब y 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, y मतलब z का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, मतलब z इज प्योरली रियल। और z किसको माना था मैंने, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, मॉड Z1 आ गया। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड Z2 कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या आ गया, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। क्लियर है क्या, कोई डाउट है आता। या इसको हम एक तरीका और समझ सकते थे, थोड़ा और समझना चाहें इसको, एक्स वाई में आप नहीं करना चाहो तो इसको सेकंड तरीका है हमारे पास Z प्लस 1 बाय Z इज प्योरली रियल, Z प्लस 1 बाय Z इज प्योरली रियल। अगर Z प्लस 1 बाय Z प्योरली रियल है तो Z प्लस 1 बाय Z इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो ये आ गया Z माइनस Z बार इक्वल टू, उसको वहां ले गए तो ये आ गया 1 अपॉन Z बार माइनस 1 अपॉन Z, तो ये आ गया Z माइनस Z बार बाय मॉड Z स्क्वायर। तो या तो Z माइनस Z बार 0 होगा या मॉड Z 1 होगा। तो Z बराबर Z बार का मतलब क्या हो गया, प्योरली रियल, और इसका मतलब क्या हो गया, मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, तो इसमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ Z माइनस 1, Z माइनस 1 इज बराबर, ये किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ Z माइनस मॉड Z प्लस मॉड Z माइनस 1। ये कर दिया, इस पूरे को मैंने मान लिया Z1, इस पूरे को मैंने मान लिया Z2। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस मॉड Z प्लस मॉड ऑफ मॉड Z माइनस 1। कोई डाउट है, तो मतलब मॉड ऑफ Z माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z माइनस 1, ये तो आ गया पहला पार्ट, प्लस मॉड ऑफ Z माइनस मॉड Z। तो अब मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि मॉड ऑफ Z माइनस मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये छोटा हो गया, तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो ये मॉड Z माइनस 1 प्लस मॉड Z मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा। कोई डाउट। अब सिर्फ ये वाला पार्ट प्रूव करना बाकी रह गया मेरे पास। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं यहाँ पे, ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से, ये लिखा तो Z को हम ले लेते हैं वही R
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वही पोलर फॉर्म होती है मेरे काम की। तो ठीक है, तो मैं LHS की बात करूं तो LHS में कितना आ गया, ये तो देखो जेड तो कितना ही है आर, भाई जेड आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉड जेड कितना होगा आर, पूरे में से आर क्या आ गया कॉमन, अंदर कितना बचा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस 1, ये आ रहा है, ये आ रहा है। यानी कि आप अब कॉस थीटा माइनस 1 को साथ में लिया तो ये आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख लिया 2i साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया 2r साइन थीटा बाई 2, और अंदर बच गया माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, इसका मॉड तो 1 ही आएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 2r साइन थीटा बाई 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 2r इंटू थीटा बाई 2, बताया साइन थीटा लेस देन इक्वल थीटा, तो ये क्या आ गया लेस देन इक्वल टू r थीटा, r का मतलब क्या है इसका मॉड है बेसिकली यहाँ पर, तो ये क्या आ गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू r का मतलब मॉड जेड, और मॉड थीटा का मतलब क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, ये जेड पावर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो ये आपको दिया हुआ है जेड पावर 4 कॉस थीटा 1 प्लस जेड क्यूब कॉस थीटा 2 प्लस जेड स्क्वायर कॉस थीटा 3 प्लस जेड कॉस थीटा 4 प्लस कॉस थीटा 5 का मॉड, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, इन सबके इंडिविजुअल मॉड से होगा, जेड पावर 4 कॉस थीटा 1 प्लस जेड क्यूब कॉस थीटा 2 प्लस जेड स्क्वायर कॉस थीटा 3 प्लस जेड कॉस थीटा 4 प्लस मॉड कॉस थीटा 5, ये हो कोई डाउट यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2√3, तो ये आ गया 2√3, और इसकी बात करें अपन एक काम एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए, मॉड कॉस थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड पावर 4 मॉड ऑफ जेड क्यूब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ 1, तो ये मॉड ऑफ 1 इज 1, कोई डाउट है यहाँ तक। विच इन टर्न विल बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, इससे छोटा होगा, तो 2√3 विल बी लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो 2√3 विल बी लेस देन इक्वल टू 1/1 माइनस मॉड जेड। ठीक है, अब दो केस बनेंगे यहाँ पे, अगर मॉड जेड 1 से छोटा हुआ है मॉड जेड 1 से बड़ा हुआ, अगर मॉड जेड 1 से बड़ा हुआ पहला केस तो ऑलरेडी प्रूफ, क्यों आपको प्रूफ करना है कि मॉड जेड लेस देन ग्रेटर देन 3/4 होना चाहिए, और सेकंड केस मॉड जेड लेस देन 1 हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस मॉड जेड, एक सेकेंड 2√3 था, 2√3 एक सेकेंड गलती हो गई इसमें, थीटा कहां से कहां था π/6 से π/3, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो ये आएगा इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4, ये आएगा, तो 1 माइनस मॉड जेड क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1/4, तो मॉड जेड आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पे जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है n टाइम्स 1 प्लस ये लिखा हुआ है ना, इस n को लिख रहा हूं मैं के 1 से लेके n मॉड ऑफ 1 प्लस जेड, इसको मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे ऊपर वाला, ये वाला मिल जाएगा, और जो बगल में लिखा हुआ है ये वाला, इसको लिख दिया मैंने के 1 से लेके n 1 प्लस मॉड जेड की पावर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 लेंगे तो अच्छा ऑड वाला अलग कर लेते हैं 1, ये तो आ गया ऑड वाले के लिए, और ऐसे ही k 1 से लेके n 1 प्लस जेड पावर 2k, ऑड वाले अलग इवन वाले अलग, कोई डाउट है यहाँ तक। तो पूरे में से ये सिग्मा कॉमन आ गया, ये आ गया k 1 से लेके n 1 प्लस जेड का मॉड 1 प्लस जेड की पावर 2k प्लस 1 का मॉड 1 प्लस
जेड की पावर 2k का मॉड, इन दोनों में लगा दी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू k 1 से लेके n मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो ये आ गया मॉड ऑफ 1 प्लस जेड माइनस 1 माइनस जेड की पावर 2k प्लस 1 एंड प्लस 1 प्लस जेड की पावर 2k। ये आ गया। तो 1 से 1 क्या हो गया, एक जेड कॉमन आया और मॉड जेड कितना है 1। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू k 1 से लेके n मॉड ऑफ जेड की पावर 2k माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ जेड की पावर 2k प्लस 1। कोई डाउट यहाँ था, समझ में आ रहा है? तो अब दोबारा से इनमें लगा दी इनइक्वालिटी, तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, k 1 से लेके n, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n। कितना आ जाएगा 2n। क्लियर है? नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने जो पहले वाली क्लासेस की थी उसमें हमने केवल मॉड्यूलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट उस पर काम किया था। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए जो बेसिक टूल होते हैं वो होते हैं मॉड्यूलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट, वो उसकी पल्स रेट है, मतलब उसी से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर गवर्न किया जाता है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको ये 3 आर्टिकल आते हैं तो बाकी सब इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं आपको बोला था रिवाइज करके आइएगा। अभी भी किसी ने रिवाइज नहीं किया, आज ज़्यादा नहीं होगा, आज जाकर रिवाइज कर लेना, अदरवाइज आगे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अगर आपने पुराने लेक्चर रिवाइज नहीं कर रखे हैं, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ एक शब्द समझ में नहीं आएगा आपको। मॉड्यूलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट के बिना आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा पूरा गेम ही उसी का ही है। तो डेट इज मच रिक्वायर्ड, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक तो बोल रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, और दूसरा बोल रहे हैं जो हमारे पास आएगा क्यूब रूट और एन रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले बात कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें बात कर रहे हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो पोजीशन वेक्टर ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पोजीशन वेक्टर्स। ये पोजीशन वेक्टर की तरह ही काम करते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर होते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो वेक्टर आपने पढ़ा था ना, आप लोगों ने पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो बेसिकली जो Z1 होगा या Z होगा, Z1 बिहेव लाइक ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरह कोऑर्डिनेट होते हैं। मैं बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, वेक्टर भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट ही होता है। तो सेम तरह से काम करते हैं। तो हम पहला बात करें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है A Z1 एंड B Z2, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं Z, जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हम Z के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं mZ2 प्लस mZ1 बाय m प्लस n। इंटरनल होगा तो इंटरनल, एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? ये आ गया मेरे पास। और मिड पॉइंट बोल रहा होगा तो, अगर मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मिड पॉइंट ऑफ Z इज Z1 प्लस Z2 बाय 2। क्लियर है क्या? सेम तरह से हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको इस तरह से, ये A है, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं Z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं Z2। तो जो AB डिस्टेंस होगा वो मैं पहले ही बताया हुआ है, वो होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। कितना होता है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। दिस इज AB डिस्टेंस, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल की बात करें, जैसे ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, सारे फॉर्मूले कोऑर्डिनेट वाले वैलिड होते हैं यहाँ पर। A Z1, B Z2, C Z3, ठीक है ना। तो जो सेंट्रॉइड होगा इसका G, वो कितना होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3, ठीक है ना। और इन सेंटर कितना होगा?
ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री बाय ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू बराबर 3। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू इज 3। क्लियर है क्या? माना आपसे बोल रहा है फाइंड लोकस ऑफ जेड इफ फर्स्ट पॉइंट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। बताइए क्या होगा? कौन सी स्ट्रेट लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 से बराबर दूरी पे है, तो ये Z1 है मेरे पास और ये Z2 है, तो इसका लोकस जो भी होगा वो क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। सेकंड में ले लूँ यहाँ पे मॉड ऑफ Z माइनस Z1 बराबर R। ये क्या आ गया? यस, सर्कल। सेंटर क्या हो गया? Z1 और रेडियस क्या हो गई? R। अगर मैं ले लूँ तीसरा मॉड Z बराबर R, इसका मतलब क्या हो गया? सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस R। क्लियर है क्या? अगर मैं ले लूँ यहाँ पे फोर्थ इफ मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3, मतलब 3 पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या आ गया? बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? Z1 Z2 Z3 आर consecutive with center as origin। सेंटर एस ओरिजिन। मॉड Z1 क्या करता है? डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर मैं मान लेता हूं ए पॉइंट है 1,0 और बी पॉइंट है 3,0 और पी पॉइंट है जेड। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी बराबर 8 और पी ए प्लस पी बी अगर कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन क्या आती है? इलिप्स। यहाँ पे 2a बराबर कितना आ गया? 8। a बराबर कितना आ गया? 4। और ये जो a पॉइंट है ये S1 है और ये पॉइंट क्या है? S2। तो 2ae कितना आ गया? 2। a कितना है? a कितना है मेरे पास? 4। तो e कितना आ गया? 1/4। b स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। तो ये आ गया। सेंटर क्या आएगा इसका? सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फोकस का मिड पॉइंट होता है, तो ये कितना आ गया? 2,0। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या आ रही है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 15 इक्वल टू 1। अगर मान लो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन चाहिए होती, ठीक है, ये तो अपने पास सिंपल फॉर्म में आ गई, तो हम क्या बोलते? x को रख देते z प्लस जेड बार बाय 2 और y को रख देते z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। समझ में आया क्या? तो किस फॉर्म में आ जाती? कॉम्प्लेक्स। इलिप्स की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक और होती है, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको आ जाके, अभी नहीं, जब इलिप्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहां तक क्लियर है क्या? अगर मॉड z बराबर 5 है, इसका मतलब क्या है? z लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस 5। और इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस आयोटा। दिस इज डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम सर्कल। डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम सर्कल वो पूछ रहा है आपसे, मतलब एक पॉइंट का सर्कल से मिन और मैक्स डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन किया हुआ है सर्कल्स में, जो हमने सर्कल्स में पढ़ा है एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं यहां पर भी हम। तो यहां पे ये पॉइंट 1,1 यहां पे आ गया,
सेंटर मान लिया C, इस पॉइंट को मान लिया P, तो जो ये लाइन होगी ये वाली, ये होगा मिन के लिए, ये होगा मैक्स के लिए, ये मिन ये मैक्स। अब जो पीसी डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास, √2, रेडियस कितनी है 5, तो मैक्स डिस्टेंस कितना आएगा 5 + √2, और मिन डिस्टेंस कितना आएगा 5 - √2। और जो लाइन है ये 0,0 है, ये लाइन कौन सी आ रही है, y = x, सर्कल कौन सा है मेरे पास, x² + y² = 25 एंड y = x। इनको सॉल्व कर दें तो ये आ गया 2x² = 25, तो x बराबर आ गया ±5/√2। तो ये वाला पॉइंट तो आ रहा है 5/√2, 5/√2, और ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरे पास -5/√2, -5/√2। तो मैक्स के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है -5/√2, सॉरी -5/√2, -5/√2। और मीन के लिए कौन सा आ रहा है 5/√2, 5/√2। दिस इज द पॉइंट। क्लियर है क्या? मॉड z-1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 1,0, और मॉड z-3 का मतलब क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, यहां पे देखो 2 पॉइंट्स लेता हूं, यहां पे एक लेता हूं 1,0, एक लेता हूं 5,0। इन दोनों से डिस्टेंस बराबर कब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इसका मैंने ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो किस पॉइंट से पास करेगा, अब डिस्टेंस किससे ज्यादा है 1 से, और 5 से क्या है कम, मतलब 5 के पास और 1 से दूर, मतलब ऑन द राइट ऑफ दिस लाइन, ऑन द राइट ऑफ दिस लाइन, मतलब x इज ग्रेटर देन 3। समझ में आया क्या? देखो इसका एक तरीका और भी है, ये तो अपने देखो वैसे इंटरप्रेट कर लिया, अदरवाइज इक्वेशन से करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप। आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ z-1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ z-5। z को मान लिया मैंने x + i/y, क्या मान लिया, तो ये आ गया x-1 + i/y का मॉड ग्रेटर देन x-5 + i/y का मॉड, तो ये आ गया x-1 का स्क्वायर प्लस y² ग्रेटर देन x-5 का स्क्वायर प्लस y², ये आ रहा है। तो ये y² तो क्या हो गया, x² भी क्या हो गया, कैंसिल, लिखिएगा पूरा में, x² + 1 - 2x ग्रेटर देन x² + 25 - 10x, x² कैंसिल हुआ, 8x ग्रेटर देन कितना आ गया 24, x ग्रेटर देन कितना आ गया 3। क्लियर है क्या? मॉड z = 2 दिया हुआ है, तो आप जैसे आपको ये दिया हुआ है तो आपसे क्या मान लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आ गया z। कोई डाउट यहाँ था? अब जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास w = z-1/z, ये दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है z, इसको z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो z बार बाय मॉड z², तो ये आ गया z - z बार बाय 4, ये आ रहा है। तो z को क्या लिख दिया अपन ने, 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, बार है मतलब माइनस आई साइन थीटा, और जब w का लोकस निकालना है तो उसको क्या मान लिया हम लोगों ने, x + i/y। तो यहां से आप x देखें तो कितना आ रहा है 2 cos थीटा - 1/2 cos थीटा, तो ये कितना आ गया, और y कितना आ रहा है 5/2 साइन थीटा। 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो ये बन गया x²/9 प्लस y²/25 बराबर 1/4। किसकी इक्वेशन आ गई है, एलिप्स। किसकी आ गई है, एलिप्स। कोई डाउट यहाँ था? अब दोस्तों का एक तरीका और भी होता समझने का, ये तो इस फॉर्म में लिया है, जनरली वो आपसे इंटरप्रेट द लोकस ही पूछेगा आपसे, लेकिन एक तरीका और है इक्वेशन फॉर्म में काम करना चाहें तो। w बराबर कितना आया मेरे पास, z - z बार बाय 4, तो w बार कितना आएगा, कॉन्जुगेट ले लेंगे तो, अरे आएगा नहीं आएगा। अब क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो 4w प्लस w बार इज 15/4z। एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई किया
और ऐड कर दिया, तो आ गया W प्लस 4W बार इक्वल टू 15/4 Z बार। फिर आउट है, समझ में आता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4W प्लस W बार इंटू W प्लस 4W बार इक्वल टू 225/16 इंटू मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड कितना है 2, स्क्वायर कितना होगा 4, तो कितना आ गया 225/4 आंसर। अब इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है आपको, तो ऑप्शन है देने के। क्लियर है क्या? इसमें दिया हुआ है W इक्वल टू जेड प्लस 2/z, तो W बार कितना हो जाएगा Z बार, सॉरी W बार मतलब W बराबर Z प्लस 2Z बार बाय मॉड जेड स्क्वायर, तो ये आ गया Z प्लस Z बार बाय 2, ये आ गया। अब x प्लस आयोटा y इक्वल टू आ गया 2 cos थीटा प्लस i साइन थीटा, और यहां से आ गया cos थीटा माइनस i साइन थीटा, तो x बराबर कितना आ गया 3 cos थीटा, और y कितना आ गया साइन थीटा। स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। क्लियर? ठीक है, आपको दिया हुआ है W बराबर 4/z, तो z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4z बार बाय मॉड जेड स्क्वायर, तो कितना आ गया z बार, तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस i साइन थीटा, तो x बराबर कितना आ गया 2 cos थीटा, y कितना आ गया, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्लियर है क्या? Z1, Z2, Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल विद ओरिजिन एज सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ओरिजिन, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 विच इज सिग्मा ऑफ Z1/3, ये होंगे। फिर डाउट आता, अब हमें पता है कि HGS दे आर कोलिनियर विद रेशियो 2:1। इसको मान लिया हमने ZH, इसको मान लिया हम लोगों ने ZG, ये ओरिजिन है ही, तो ZG विल बी इक्वल टू ZH/3। तो मेरे पास ZH जो आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ ZG, तो ZH क्या आ रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्लियर है क्या? जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है Z1, Z2, Z3 are equidistant from 1,0। इसका मतलब 1,0 is circumcenter of triangle. Similarly, Z1 plus Z2 plus Z3 is 3. तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, ये कितना आ रहा है 1, और ये क्या होता है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड इज ऑल्सो 1,0। तो सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर सेम हो गए, हेंस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों सेम होंगे, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर विल ऑल्सो बी 1,0। क्लियर है क्या? लोकस बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। देखो अभी आपको मैं बिल्कुल बेसिक चीज सिखा रहा हूं कि लोकस कैसे काम करते हैं। अब तक जो मैंने काम किया लोकस में वो मैंने मॉडुलस से किया। अब मैं बता रहा हूँ आर्ग्यूमेंट का कैसे यूज करेंगे लोकस निकालने में। इसके बाद हम जब सर्कल स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब हम उस पर काम भी करेंगे। तो अभी हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया हुआ था आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 प्लस 0 आयोटा इज नॉट डिफाइंड। 0 प्लस 0 आयोटा का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता। अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर आपसे बोल रहा है वो इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, वो बोल रहा है बताओ इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा। समझ में आया क्या? तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अपन ने यहां पे लिया एक, यहां से अपन ने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, गोला बनाया और ये लाइन बना दी, ये आ गया, और ये एंगल जो होगा मेरे पास ये एंगल थीटा होगा। तो बेसिकली जो यहां पर आने वाला है, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे
रे एमिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड जेड नॉट इक्वल टू जीरो। जेड जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो का क्या कहते हैं आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। समझ में आया क्या? तो हम जेड कैन नॉट बी जीरो। अब कोई मुझे बोले कि सर क्या नीचे वाली भी रे आएगी क्या? मतलब इसमें अगर मैं ऐसे ले लूं तो ये वाला पार्ट नहीं आ सकता क्या? ये वाला, या आपने ऊपर वाला पार्ट लिया है, ये कब आता? जब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर मैं ये ले लेता, अगर मैं वैसे माइनस थीटा लेता तो ये आता। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा। समझ में आया क्या? ये तो हुआ पहला पार्ट, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं, मान लो सेकंड पार्ट इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बराबर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? रे इज एमिनेटिंग फ्रॉम विच पॉइंट? जेड वन। अब रे कहां से निकल रही है? जेड वन से निकल रही है। पहले रे कहां से निकल रही थी? ओरिजिन से। तो अब कुछ इस तरह से बनेगा ये रे आ रही है एंड दिस पॉइंट इज जेड वन। क्लियर है क्या? एंड यहां पर भी क्या होगा? जेड नॉट इक्वल टू जेड वन। ये गोला बनाने का मतलब यही है कि वो पॉइंट का कॉम्प्लेक्स कहते हैं आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने आपको एक चीज पहले भी सिखाई थी, दोबारा बता रहा हूं। जैसे अपने पास ये कार्टेशियन प्लेन है या आर्गन प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं इनका आर्ग्यूमेंट क्या बोलते थे हम लोग? जीरो। जो ऊपर आते थे पाई बाय टू, जो लेफ्ट में आते थे पाई। माइनस पाई मत बोलना क्योंकि आर्ग्यूमेंट में माइनस पाई कभी नहीं आता है। आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज माइनस पाई टू पाई क्लोज, तो माइनस पाई कभी नहीं आता है। और नीचे वाले आर्ग्यूमेंट कितना होता था? माइनस पाई बाय टू। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन माइनस आयोटा इज पाई बाय 4, ये दिया हुआ है। इसका मतलब रे कहां से निकल रही है? 1,1 से। और एंगल कितना बना रही है? पाई बाय 4। तो हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे विच इज 1,1 और ये रे लिया हम लोगों ने इस तरह से। दिस एंगल इज पाई बाय 4। समझ में आया क्या? रे कहां से निकल रही है इस बार? 2,-3। तो अगर हम बनाते हैं आर्गन प्लेन तो ये कुछ इस तरह से 2,-3 ये पॉइंट होगा। दिस इज 2,-3 और ये रेस से निकलेगी एंड दिस एंगल इज 2 पाई बाय 3। अब वो पूछ सकता है कि मान लो वो उसको ए पॉइंट पे काट रही है, इसको बी पॉइंट पे काट रही है, तो आपसे ए और बी कोऑर्डिनेट्स ही पूछ सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो स्ट्रेट लाइन में लिया उसको, तो y प्लस 3 इक्वल टू -√3 स्लोप है x माइनस 2। तो ए पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप? y0। तो x बराबर कितना आ गया? 2 -√3। तो ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2 -√3, 0। ये आ गया ए पॉइंट के लिए। बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे? x0 करेंगे। तो ये आ गया y बराबर 2√3 - 3। तो ये कितना आ गया? 0,2√3 - 3। क्लियर है क्या? तो आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन में ले आओ सिंपल, जो अपने एक्स वाई में उसमें काम कर लो। क्लियर है क्या? यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब जो रे निकल रही है वो कहां से निकल रही है? 2,3। दिस इज पॉइंट 2,3 और आर्ग्यूमेंट कितना है? रे कहां जाएगी? नीचे। एंड दिस एंगल विल बी पाई बाय 6। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप, ये रे जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है? 2,0 और आर्ग्यूमेंट कितना दिया हुआ है आपको? पाई बाय 3 और ये बोल रहा है ये पाई बाय 3 एंगल है। अब बोला इससे बड़ा होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहां से कहां होती है? माइनस पाई से पाई। अब वो बोल रहा है पाई बाय 3 से बड़ा है, लेस देन किससे होगा? पाई से। तो बेसिकली कौन सा एरिया आएगा? इसके लेफ्ट में
और इसके ऊपर, ये पूरा एरिया है। क्लियर है क्या? रे कहां से निकलेगी? 1,1। एक सेकंड, जैसे 1,1। अब ये मॉड लेस देन पाई बाय 4 है, मतलब आर्ग्यूमेंट कहां से कहां होगा? इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आयटा विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो एक रे तो ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगी, तो दो रो होंगी क्या बस? इनके बीच का पूरा, इनके बीच का पूरा, क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट आएगा इसके, तो बीच का सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा। ये मॉड जेड बराबर 5 जो दिया हुआ है, ये तो क्या होता है? सर्कल है। मॉड जेड बराबर 5 की तो बात करेंगे, वो तो हमारे पास क्या है? सर्कल है। अरे है नहीं है, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 5, ये बन गया सर्कल। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ? ये दो रेज निकलेंगी, इसके बीच का एरिया, तो दिस कंप्लीट एरिया इज द आंसर। अब जो ये पूरा एरिया आंसर आ रहा है, तो ये जो बीच का एंगल है ये वाला, ये कितना है? 90। तो बेसिकली क्वार्टर सर्कल का एरिया बोल रहा है वो, तो एरिया इज क्वार्टर सर्कल एरिया। तो कितना हो गया मेरे पास? पाई आर स्क्वायर बाय 4। आर कितनी है? 5, 25 पाई बाय 4। यहां देखो आप, अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट में, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयटा माइनस पाई बाय 2, मतलब रे निकल रही है कहां से? 0,1 से, और ये निकली 0,1 से, और रे कहां जा रही है? नीचे, ये रे है। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? -2,3, तो -2,3 ये पॉइंट यहां पर है, और इससे आर्ग्यूमेंट कितना दिया हुआ है? पाई बाय 4। तो ये एंगल पाई बाय 4, तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, एक रे नीचे एक रे ऊपर, इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो पहले पार्ट का नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट में क्या होगा? अब मैं पाई बाय 2 दे दिया, तो अब रे ऊपर जाएगी। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? वाई इंटरसेक्ट। क्या पूछ रहा है आपसे? तो लाइन की क्वेश्चन क्या हो गई? y -3 स्लोप 1 x + 2, x बराबर 0 किया तो y 5 आ गया, तो ये पॉइंट कितना आ गया? तो सेकंड पार्ट में z बराबर आ गया 0,5 और 5 आउट। क्लियर है क्या? ये ध्यान देने वाली बात थी। इसमें क्या दिया हुआ है अपन को? रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू, यहां देखिए आप, एक तो होगा ये लाइन, एक ये लाइन, ये y बराबर 2 है, ये x बराबर 2 है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 है, y लेस देन इक्वल टू 2 है। अब दूसरा बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, तो ये लाइन नहीं मैंने यहां पे, एक ये ले ली, एक ये ले ली, ये एंगल मेरे पास कितना है? पाई बाय 8, इसके बीच का एंगल कितना होगा? पाई बाय 4। जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरे पास वो ये वाला एरिया, इसके बीच का एरिया, ये एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? इसे मान लो मैंने O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D, इसको E, ठीक है। तो OABC का एरिया तो कितना होगा? 4। इसमें से जो ट्रायंगल OAD है, इसका एरिया कितनी बार माइनस करेंगे? 2 बार, एक बार नीचे एक ऊपर। तो अब ये मान लो y मान लिया मैंने, ये लेंथ तो 2 है, तो 10 पाई बाय 8 बराबर कितना आ गया? y बाय 2। ये कितना आ गया? √2 - 1, y बराबर 2 इंटू √2 - 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया, ये आएगा। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू √2 - 1। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 4 माइनस इसका डबल, तो 4 टाइम्स ऑफ √2 - 1। तो ये कितना आ गया? 8 माइनस 4 √2। क्लियर है क्या? सेंटर इज -3,1, रेडियस इज 4। तो सर्कल जो बनेगा मेरे पास, कुछ इस तरह से बनेगा सर्कल, ये सेंटर होगा इसका, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड,
-3,1 ये सेंटर आ गया इसका, यही है। अब वो बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इस पाई बाय 4, तो मतलब ये रे आ गई, ये रे आ गई। तो मेरे पास सर्कल जो बन रहा है वो तो बन रहा है x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर 16, और लाइन कौन सी है मेरे पास, y बराबर x। सॉल्व किया, x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर बराबर 16, x के दो वैल्यू आएंगी -3 एंड 1। तो जो 1,1 है वो हमारा आंसर हो गया, जो पॉइंट ऊपर आएगा तो 1 प्लस आयोटा। और जो ये दूसरा वाला पॉइंट है वो किस केस में आएगा, अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दिया होता -3 पाई बाय 4, तो मेरे पास आंसर आता -3 और जेड बराबर -3 आयोटा। क्लियर है क्या? प्लॉट द रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 5, मतलब सर्कल के अंदर वाला एरिया। सर्कल बनाया मैंने, ये सर्कल बना लिया, और रे कहां से निकल रही है 1,1 से, तो 1,1 मैंने ले लिया पॉइंट यहां पे, दिस 1,1, और आर्ग्यूमेंट कितना है पाई बाय 3, तो दिस आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 3। और क्या बोल रहा है इससे बड़ा, मतलब कौन सा वाला एरिया आ गया मेरे पास, ये कंप्लीट एरिया। अब वो पूछे सर ये एरिया निकाल सकते हैं क्या, अभी आपको निकालना नहीं, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा सवाल, ये बिना इंटीग्रेशन नहीं होगा, कि पार्ट ऑफ सर्कल है, नहीं निकाल पाऊंगा, फंस जाऊंगा। आसान नहीं है, बात मान, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। क्या होगा, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन किया, फिर नीचे वाला इंटीग्रेशन माइनस किया, तब आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 11। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड मॉड जेड मिन मॉड जेड मैक्स, ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें, सर्कल सेंटर कितना है 4,3, और रेडियस कितनी है 2 है, नहीं है, तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा मेरे पास, ये सर्कल है, सेंटर इज 4,3। अब ये जो लाइन होगी मेरे पास, इसके अलावा होगा मैक्सिमम, तो ये आ गया मिन का, ये आ गया मैक्स का, और ये मान लिया सी और इसको मान लिया ओ। तो जो मैक्स डिस्टेंस आएगा मेरे पास वो आएगा ओ सी प्लस आर, और मिन आएगा ओ सी माइनस आर। ओ सी इज 5, 5 प्लस 2 7, और ये आ गया 5 माइनस 2 3, ये आ रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकालने हैं मुझे, मान लो, तो कैसे निकालेंगे अपन भाई, लाइन की कुछ निकाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने एक सर्कल में एक आसान तरीका किया हुआ है। ये डिस्टेंस कितना है 5, नॉट 5 2, ये वाला कितना है, सॉरी हाँ ये 2 है, ये बचा कितना हो गया 3। अब 0,0 और 4,3 को जो ए पॉइंट है वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो बस सेशन फॉर्म लगा दिया, तो 12/5, 9/5, ये आ गया ए पॉइंट। और जो बी पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट है 4,3, तो जो बी पॉइंट आएगा मेरे पास वो आएगा 28/5, 21/5। तो ये तो जेड आ गया 12/5 प्लस 9/5 आयोटा, और इसका जेड आ गया 28/5 प्लस 21/5 आयोटा। क्लियर है क्या? देखिए अपन, अब वो क्या दिया है, जेड -15 आयोटा लेस देन इक्वल टू 10, बस सर्कल के अंदर वाला एरिया। तो सर्कल जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा वाई एक्सिस पे इस तरह से। सेंटर कितना है इसका 0,15, और रेडियस कितनी है 10,
यही है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब वो पूछ रहा है फाइंड मॉड जेड मैक्स, तो मॉड जेड मैक्स तो ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ मॉड जेड मैक्स की, तो 15, ये रेडियस 10, तो कितना आएगा 25, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा 25 आयोटा, और मॉड जेड मिन कितना आएगा 15 माइनस 25, 15 माइनस 10, तो ये कितना आएगा 5, तो ये आएगा 5 आयोटा। ये सिंपल पार्ट था। अब वो पूछ रहा है मिन आर्ग्यूमेंट जेड और मैक्स आर्ग्यूमेंट जेड, तो क्या होगा, ओरिजिन से जो टेंजेंट बनेगी ये वाली, ये तो होगी मिन के लिए और ये वाली होगी मैक्स के लिए। यहां मिलेगा मिन, यहां मिलेगा मैक्स। तो आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, यहां पर कर दिया आपने। ये डिस्टेंस कितना है 10, ये थीटा मान लिया, ये कितना है 15, तो साइन थीटा कितना आ गया 10/15, कितना आ गया 2/3, थीटा कितना आ गया साइन वर्स 2/3। तो आर्ग्यूमेंट जेड मिन तो कितना हो गया π/2 माइनस साइन वर्स 2/3, और आर्ग्यूमेंट जेड मैक्स वो आ गया π/2 प्लस साइन वर्स 2/3। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, फाइंड करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक तरीका तो ये है कि टेंजेंट निकाल लो, और टेंजेंट से क्या निकाल लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं लिख भी देता हूं मेथड यहाँ पे, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,15 ऑन टेंजेंट्स। एक तो ये होता है, और एक तरीका और होता है दैट इज रोटेशन, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम पढ़ेंगे बाद में, इससे बहुत सिंपल हो जाता है। हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे बस, तो एक स्टेप में आंसर आ जाता है। वो हम ज्योमेट्री में बाद में पढ़ने वाले। इसमें जो लिखा है ना मॉड ऑफ जेड, ये वाला इसको पहले लेते हैं। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z-4 इक्वल टू मॉड ऑफ z-8। जेड को ले लिया अपन ने x प्लस आयोटा वाई, वैसे पता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 4 और 8 का, फिर भी अगर हमको पता नहीं तो ये आ गया x-4 प्लस आयोटा वाई का मॉड इक्वल टू x-8 प्लस आयोटा वाई का मॉड, तो ये आ गया x-4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x-8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया x बराबर 6, तो z आ गया 6 प्लस आयोटा वाई, ये आ रहा है। अब इस वाले को ले अपन, इस सेकंड फर्स्ट वाले को, तो ये कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ मॉड z-12 इक्वल टू 5 मॉड ऑफ z-8 आयोटा, ये आएगा। तो ये आ गया 3, जेड को रखा अपना 6 प्लस आयोटा वाई, तो ये आ गया -6 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 5 6 प्लस आयोटा वाई -8, ये आ गया। स्क्वायरिंग कर दी तो 9 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 36 प्लस वाई -8 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 and 17। तो z बराबर कितना आ रहा है 6 प्लस 8 आयोटा और z बराबर 6 प्लस 17 आयोटा। दीज आर आंसर्स। ये देखिए आप क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 √3 इज पाई। तो मतलब रे कहां से निकल रही है 2,2 √3। अपने एक पॉइंट ले लिया विच इज 2,2 √3, ये आ रहा है, और इससे रे का जो ये पास आ रहा है ये आ रहा है पाई, तो मतलब ये पीछे आएगी रे। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज π/3, तो π/3 का मतलब क्या हुआ, जो ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है पास, उसका कितना है मेरे पास π/3 है। तो ये वाला जो एंगल आ रहा है मेरे पास, इसको मिलाऊं मैं, तो ये वाला π/3 आ रहा है, और 2π/3 कुछ यहां जाएगा मेरे पास, ये 2π/3। तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास π/3, ये एंगल π/3 है, अरे है या नहीं है, ठीक है। अब ये एंगल π/3 है, ये एंगल भी कितना है π/3, तो एंगल क्या हो गया इक्विलेटरल। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 4, एरिया कितना होता है √3/4 a स्क्वायर, तो ये आ गया √3/4 इंटू 16, तो a कितना आ गया 4 √3। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप, इसमें हम मेथड नंबर 1 की बात करें, जेड को ले लेते हैं हम लोग x प्लस आयोटा वाई,
तो ये आ रहा है मॉड ऑफ जेड प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 12 बराबर 0। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/3y माइनस 12/3 बराबर 0। सेंटर इज 0,8/3 एंड रेडियस इज 10/3। ठीक है, अब एक तरीका मैंने आपको और सिखाया था सर्कल्स में ही, मैथ नंबर 2। मैथ नंबर 2 में आपको लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड प्लस 4 आयोटा बाय मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो बेसिकली आपको दिया हुआ है पी ए बाई पी बी इज 2, जहां पे ए कितना है 0,-4 और बी कितना है 0,1। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पॉइंट लेते हैं, एक तो पी डैश एक पी डबल डैश। कुछ याद है आप लोगों को? ये ए पॉइंट लिया 0,-4, बी पॉइंट लिया 0,1 और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा पी डैश 2:1। तो पी डैश पॉइंट कितना आ गया मेरे पास, ये 2, ये 0 आया 0,-2/3 ये आया इंटरनली से, और पी डबल डैश किससे आएगा एक्सटर्नली से, तो वो आएगा 0,6। एंड सेंटर इज क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ पी डैश पी डबल डैश एंड रेडियस क्या होगी पी डैश पी डबल डैश बाय 2। क्लियर है क्या? आपको दिख रहा है 3 सर्कल्स में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपन एक काम कर 3 सर्कल्स पहले बना लेते हैं समझने के लिए। ये बनाए अपन 3 सर्कल्स। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, थर्ड सर्कल। 3 सर्कल है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ ये मॉड जो Z1 है वो किस पे लाई कर रहा है? Z1 इस पे कर रहा है, Z2 इस पे कर रहा है और Z3 इस पे कर रहा है। ये हो रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं बोल रहा हूँ कि मॉड Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हुआ? 2 सर्कल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। ये तीनों मिनिमम कब होंगे? 2 सर्कल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है? अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये वाला। अगर मैं Z1 यहाँ ले लूँ, Z2 यहाँ ले लूँ और Z3 यहाँ ले लूँ, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा मेरे पास? मिनिमम। अरे होगा या नहीं होगा? क्योंकि अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो होता है डिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम। तो अब यहां से जब फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं मिन डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिन डिस्टेंस की। तो मिन डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो मॉड Z1 माइनस Z2 की वैल्यू कितनी होगी? 1, Z2 माइनस Z3 की 1 और Z3 माइनस Z1 की 2, तो स्क्वायर होके 4। कितना आंसर आ गया? 6। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं थी। अगर सेकंड पार्ट है ना वो वाला, वो अच्छा है, इसका उसी में दिमाग लगता है मैक्स वैल्यू के लिए। तो मैक्स वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? आप मुझे बताओ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही नहीं होगा? मॉड तो हमेशा होता ही है। स्क्वायरिंग कर दें तो कितना आएगा ये? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z2 बार Z3 प्लस Z1 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है इसका सिग्मा लिख देता हूं मैं, सिग्मा Z1 Z2 बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना है? 9, 16, 25, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? तो मॉड ऑफ Z1 Z2 बार की मिन वैल्यू कितनी होगी? -25। -50 कब आएगी? व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स। जब इक्वलिटी होल्ड करेगी तभी आएगी, वो तो आएगी नहीं आएगी। अब जब मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये आ रहा है।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 सिग्मा मॉड Z1 स्क्वायर माइनस सिग्मा Z1 Z2 बार। ये तो कितना आ गया 50, 50 इंटू 2 100। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो नेगेटिव की क्या होगी? मैक्सिमम। नेगेटिव मल्टीप्लाई होके मैक्सिमम, तो कितना आ गया 50। कितना आ गया 150। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 150। अभी रुक जाओ, अभी और बहुत कुछ बाकी है क्वेश्चन में। लोग क्या है जनरली ये वाला पार्ट भी नहीं कराते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट भी करा दिया। मान लो मैंने आपको बोले सर Z1 Z2 Z3 अगर पूछ ले कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसके लिए मैक्स आ रहा है, जो Z1 Z2 Z3 हैं वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अब मैं मान लो से पूछता इसी में ही, फाइंड करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछ लूं, ये पूछ रहा हूं, मैंने कहा बोला मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब इक्विलिटी होल्ड करेगी। इक्विलिटी होल्ड करने का मतलब क्या हो गया? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो गया? तो मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्विलिटी होल्ड, ये आ रहा है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 कितना आ गया? मीन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज ओरिजिन। तो ये याद रखना, जब इस ट्रायंगल का ओरिजिन सेंट्रॉइड कहां पर होगा? ओरिजिन पे, तब ये बनेगा। ये पहली बात तो। और दूसरी बात हम बात करें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स में Z1 यहाँ ले लिया, Z2 यहाँ ले लिया और Z3 यहाँ ले लिया। मान लो ये, इसको अपन मिलाते हैं अपन, ये Z1 यहाँ ले लिया, ये ट्रायंगल बन गया। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है इतना तो? ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया कि Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है या जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे कुछ θ1, इसका लिख लिया θ2, इसका लिख लिया θ3। आर्ग्यूमेंट मतलब जितना एंगल वो बना रहा होगा, ठीक है, पोलर फॉर्म वाला। तो आप मुझे बताओ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये तो जीरो ही है या नहीं? अब आगे देखिए अपन, तो Z1 प्लस Z2 बराबर कितना होगा? तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर कितना होगा? होगा या नहीं होगा? तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 का मॉड, और इनके बीच में एंगल कितना आएगा? θ1 माइनस θ2 इक्वल टू मॉड Z3 का होल स्क्वायर। मॉड Z3 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल। इसका मतलब cos θ1 माइनस θ2 कितना आ गया? तो θ1 माइनस θ2 कितना आ गया? π/2। मतलब ये तो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। सिमिलरली बाकी हम निकाल सकते हैं अपन। कैसे? एक बार क्या करो, Z2 प्लस Z3 का मॉड का स्क्वायर कर दो मॉड Z1 के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आ गया मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z3 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z2 मॉड Z3 cos θ2 माइनस θ3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। तो यहां से cos ऑफ θ2 माइनस θ3 ये आ गया 9 माइनस 16 माइनस 25 बाई 2 इंटू 4 इंटू 5, तो ये आ गया माइनस 4 बाई 5। तो θ3 या θ2 मैं कुछ लिख दो, θ3 माइनस θ2 इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 4 बाई 5। क्लियर है क्या? तो θ3 कितना हो गया? θ2 प्लस पाई माइनस दिस। तो ये वाला, अब इसको घुमाते जाओ ट्रायंगल को, हमेशा ही वो मैक्स आएगा। इसको समझने का एक तरीका और भी है। एक मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी, आपको याद नहीं होगा शायद वो, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 PG स्क्वायर प्लस 3 PG स्क्वायर। ठीक है ना? अब आपसे बेसिकली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ही पूछ रहा है, ट्रायंगल की साइड्स का सम पूछ रहा है। तो 1/3 ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस 3 PG स्क्वायर, माइनस 3 PG स्क्वायर। और ये मैक्स कब होगा? जब P क्या हो जाए? ओरिजिन।
ये तो ओरिजिन ही है, ये तो क्या है मेरे पास, ओरिजिन है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 + 16 + 25 -3 pg²। अब इसे मैक्स करना है तो g हैज टू बी पॉइंट p, मतलब क्या होना चाहिए, ओरिजिन। इसका मतलब pg कितना होना चाहिए, 0। तो a² + b² + c² की मैक्स वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 50 कितनी आ गई, 150। क्लियर है क्या, कोई डाउट है? नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन। यहां देखिए आप, कोई भी लाइन ली अपन ने जिसका इंक्लाइनेशन मैंने मान लिया थीटा, और थीटा इज इंक्लाइनेशन, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है इसको लिखते हैं हम लोग W से। W होता है e⁻i2 थीटा, e⁻i2 थीटा, इसे डिफाइन करते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्लियर है क्या? इसी में बात करें हम लोग, जैसे आपको दिया हुआ है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये आ गया। तो अपन ने कोई लाइन ले ली, इस पे 2 पॉइंट ले लिए अपन ने, AZ1 एंड BZ2, ये ले लिए, और ये एंगल पर कितना दिया हुआ है, थीटा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ Z2 - Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज Re⁻I थीटा। Z2 - Z1 इस कैन बी रिटन एज R इसका मैग्नीट्यूड होगा और थीटा इसकी डायरेक्शन है। तो Z2 बार - Z1 बार वो कितना होगा, Re⁻, कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो Z2 - Z1 बाय Z2 बार - Z1 बार कितना आ गया। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्लोप कितना आ रहा है, दो लाइंस को, 2 पॉइंट्स को मिलाने का वाले का, Z2 - Z1 बाय Z2 बार - Z1 बार, ये आ रहा है क्या, ये आ गया मेरे पास। अब मैं पूछूं यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन दी हुई है आपको, ठीक है। मान लेते हैं अपन कोई भी 2 लाइन ले ली, एक लाइन ये ले ली, एक ये ले ली, ठीक है। इन पे पॉइंट्स मान लेते हैं, ये मान लिया मैंने Z1 है, इस पे Z2 है, इस पे Z3 है, और इस पे Z4 है। इसका इंक्लिनेशन मान लिया मैंने θ1, इसका मान लिया θ2, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो अब मैं क्या बोलूँगा, θ2 बराबर कितना होगा, θ + θ1, थीटा कितना हो गया, θ2 - θ1, और θ2 कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 - Z3, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो, और θ1 कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 - Z1, जो पॉइंट ऊपर है माइनस जो पॉइंट नीचे है, जो रे ऊपर जा रही है, ठीक है, जो ऊपर लिखा है माइनस ये, और ये किसके बराबर होगा, थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 - Z3 बाय Z2 - Z1। ये बताया हुआ था मैंने आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये कितना होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। क्लियर है क्या? तो ये आ गया एंगल बिटवीन लाइंस। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होगी तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 - Z3 बाय Z2 - Z1 इज 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, प्योरली रियल। इसका मतलब क्या हो गया, Z4 - Z3
बाय Z2 माइनस Z1 इज प्योरली रियल, यही बोल रहे हैं हम लोग। फिर डाउट यहाँ तक, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखो एक कंसेप्ट और है इसके लिए कि Z4 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1 अगर प्योरली रियल है तो ये बराबर इसका कॉन्जुगेट होगा, होगा या नहीं होगा? इसका मतलब क्या होगा, Z4 माइनस Z3 बाय Z4 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू आ गया Z2 माइनस Z1 बाय Z2 बार माइनस Z1 बार। इसका मतलब क्या आ गया, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1, स्लोप बराबर आ गए। तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, बराबर। क्लियर है क्या? और दूसरा मैं बोलूं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है इसका। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1 इज पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब Z4 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1 इज प्योरली इमेजिनरी। समझ में आया क्या? अगर ये प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब क्या हुआ, Z4 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ इसका कॉन्जुगेट। क्लियर है क्या? ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, Z4 माइनस Z3, इसको नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया Z4 माइनस Z3 बार प्लस Z2 माइनस Z1 बाय Z2 बार माइनस Z1 बार। इसका मतलब क्या हो गया, W1 प्लस W2 कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 0। क्लियर है क्या?